बताया हम आपको। SCBA क्या है? SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है। कहीं ऐसी जगह काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जहाँ पे ऑक्सीजन न हो या जहरीली गैस हो, तो वहां पे हम लोग ये पहन के जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो काम करने का जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे JPBL ने सिलेंडर दिया हुआ है, हम लोग रखें, उसका जो कैपेसिटी है 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट। और दूसरी चीज, अगर आपको ये पहनने का तरीका नहीं पता है, नहीं आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप जोखिम में अपने आप को न डालें, क्योंकि आपके लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए आपको फुल ट्रेन होना पड़ेगा, प्रेशर पता होना चाहिए कितना है, प्रेशर के साथ साथ आपको 30 मिनट वर्किंग टाइम, 10 मिनट आपको वहां से बाहर निकलने का भी टाइम लेके भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां आप अगर उसको जो ये काटेज है हमारा ये लगा रहे हो, ठीक है ना, एक लगाने का ये फुल फेस, ये तो फुल फेस होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए कि हम केवल ऑक्सीजन जो हमारा सिलेंडर से वही लें, ये नहीं बाहर का एटमॉस्फेयर भी जहरीली गैस हमारे अंदर चले जाएंगे इसके साथ। तो हमें बहुत ही ध्यान देने बात है ये, अगर जिसको नहीं पता है तो वो बिल्कुल इस्तेमाल इसका न करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाइए। ये है फेफड़ों की क्षति। अगर आप पहले ही बताया रोज मास या फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपको फेफड़ों की क्षति पहुंच सकती है, ठीक है ना। इसमें खतरनाक सामग्री है, सांस लेने क्या हुआ, ठीक है, बस रुको यार, रुको। अरे उसमें से काम पे रख दिए हैं यार, वो हटाइए ना, ठीक है ना। सभी पीपीच को नियंत्रण साफ किया जाना चाहिए, सुनिश्चित करें कि रखरखाव कहाँ करना है, ठीक है ना, उसका स्तर किस तरीके से रहना चाहिए। तरीका आमतौर पर सफाई एवं रखरखाव का सही तरीका आमतौर पर पीपीच की सफाई की जाती है, निर्माण मतलब कि खासकर हमें अभी देखिए मेंटेनेंस, कोई भी पीपीच है जब अगर अच्छी तरीके से हम रखेंगे, ठीक है ना, भाई यूज करने के बाद। और बहुत सारे लोग हैं, आज देखता हूँ अगर बिसाइड निकल जाऊँ तो अपने जो सबसे कीमती जगह पे लगाते हैं हेलमेट, उनका नहीं साफ है, बोलेंगे अरे हो गया सर। तो भाई अब क्या, जब अपने आप को जो चीज पहन रहे हो उसे नहीं साफ कर पा रहे हो, क्या करोगे आप, सोचो, सोचने वाली बात है। बीच में हम लोगों को ऐसा करना पड़ा कि हेलमेट देख रहे थे, जहां जाके बोले भाई अपनी हेलमेट साफ करो। तो जो भी आप पीपीएच का इस्तेमाल कर रहे हो उसका रखरखाव, मेंटेनेंस अच्छे से रखो। जब आप उसका ख्याल रखोगे तभी वो आपका ख्याल रखेगा। तो ये जरूर ध्यान दो कि जो भी मेंटेनेंस का तरीका है सही होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक स्टोरेज जो होता है पीपीएच का, जहाँ पे भी स्वच्छ साफ सुथरा जगह, सूखा जगह रखने की जरूरत है, कितने टेम्परेचर में, ये सब चीजों भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये है, देखिए यहाँ पे जो हर एक का मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। तो अभी हम आपको एक दो चीजें और बताएंगे, थोड़ा सा वहां से हट के, ठीक है ना। ये क्या है, कौन बताएगा? ये रुको, ये क्या है, कौन बताएगा? एक और लाए हो, दूसरा वाला, दूसरा वाला। देखिए ये दो चीजें हैं, इसका भी इस्तेमाल आप लोग ऐसे साइड पे करते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फॉल अरेस्टर। और ये क्या है, फॉल अरेस्टर है, वो ऊपर चढ़ते समय उसका, हाँ, ये दोनों है फॉल अरेस्टर, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ये किस टाइप का फॉल अरेस्टर है? ग्रिप टाइप फॉल अरेस्टर। और ये बताओ, बताओ भाई, कौन कौन है इसमें से रीगर?
पहले तो इधर आइए, आप ग्रिप टाइप फॉल अरेस्टर के बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोनों फॉल अरेस्टर है, एक रिट्रैक्टेबल टाइप फॉल अरेस्टर है और एक ग्रिप टाइप फॉल अरेस्टर। इसका काम है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फॉल अरेस्टर है, ये जैसे अगर हमें कहीं हाइट पे काम करने जाना है जहाँ पे हमें फुल बॉडी हार्नेस लगाने का, एक ग्रिप करने का जगह नहीं, तो वहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अपने बॉडी से अटैच करके और ये जो हमारा वायर रोप रहेगा उसमें लगा देंगे। तो जब हम चढ़ते जाएंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। जैसे ही आप वहाँ से फॉल होते हैं किसी भी कारण से, तो आपको तुरंत वहीं पे लॉक कर देगा। समझ रहे हैं ना, आप वहाँ से नीचे नहीं गिर सकते। उसी प्रकार ये दूसरा फॉल अरेस्टर है हमारा, ठीक है ना। ये हम खासकर ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ ढलान हो, ठीक है ना, जहाँ हम या फिर लटक के या फिर हल्का सा नीचे जाके डाउन होकर काम करते हैं। उस कंडीशन पे ये हम फंसा लेते हैं अपने और ऐसे खींचते हुए काम करते हुए चले जाते हैं। पकड़ो भाई, सुनो, देख रहे हो ना, एक जगह फंसा देंगे, अब वो आदमी काम कर रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश जैसे ही आदमी वहां से स्लिप हुआ या फिर कोई भी रीजन हो, जैसे करेगा तो नीचे नहीं जा पाएगा, तुरंत ये लॉक हो जाएगा। हाँ, अभी देखो, पास आ जाओ, थोड़ा सा खींचो, अरे झटके में खींचो, तब ये देखो रुक गया ना। अभी हाथ तो तुम्हारे चोट लग गया, ध्यान देना इसमें। हाँ, जैसे ही आप सडन लोड पड़ेगा इसमें, मतलब जैसे ही आप सीधे जाना तो सही है। हाँ सही है। अरे देखो मेरी बात समझ नहीं पाया, झटका आएगा तो देखो ये एक हार्ड, अरे सुनो इधर पहले, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम इसको फंसा दिए, हमें जरूरत था, हम काम करने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा टायर या कुछ भी रीजन से सपोज दैट आप जैसे ही गिरेंगे, ये तुरंत लॉक कर देगा, आपको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। ये हमारा फॉल अरेस्टर ऐसी जगह पे काम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये भी उसी तरीके से है, ठीक है ना। इसमें फंसाया जाता है ग्रिप टाइप फॉल अरेस्टर और रेक्टेंगल टाइप फॉल अरेस्टर, दोनों का नाम अलग है दोनों फॉल अरेस्टर। दो टाइप के फॉल अरेस्टर यहाँ पे हम आपको दिखा रोप झूलते हुए नहीं, यहाँ पे रहेगा हमारा पीछे आगे बहुत सारे लोग फंसा के जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अचानक हमारा हाथ छूट गया या हम गिरे, तुरंत ही आपको लॉक कर देगा, नीचे नहीं जाने देगा। आपका पूरा मतलब है फॉल अरेस्टर का काम यही है कि उस कंडीशन पे हमें रोकेगा, वहीं पे रोक देगा, हम नीचे नहीं। और इसके बाद ये सेफ्टी बेल्ट के बारे में आपको पता है, हाँ, पहले सेफ्टी बेल्ट बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं इसको, फुल बॉडी हार्नेस। कौन आएगा पहले का एक मिनट, इधर गोपाल आ जाओ, क्या बोलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस। पहले सेफ्टी बेल्ट था, फिर इसके बाद इसको फुल बॉडी हार्नेस बोला। शुरू में ये सिंगल लाइन यार्ड के आते थे, ठीक है ना, अभी ये डबल लाइन यार्ड आ गया। यहाँ हम अपने प्लांट में 2 मीटर से ऊपर या 2 मीटर से नीचे ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेरी अप्रोच की जरूरत पड़ता है, वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये देखो हमारा क्या है, एंकरिंग हुक है, ठीक है ना, क्या है, एंकरिंग हुक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हमारा क्या है, 1.8 मीटर लैंडयार्ड। क्या बोलते हैं इसको, लैंडयार्ड। ये हमारा क्या है, डी रिंग है, देखो ना डी की तरह बना है, कोई डाउट। शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या होता है अभी बताते हैं आपको। शॉक ऑब्जर्वर, कभी भी आप बेल्ट बांध के कहीं काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप तो बेल्ट को बताया जाता है कि आप अपने शोल्डर से ऊपर कहीं हार्ड स्ट्रक्चर पे एंकरिंग करके रखो। सपोज दैट वहां से आप फॉल होते हैं, फॉल होंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहां पे ये जो शॉक ऑब्जर्वर है खुलेगा, जो आपके रीढ़ की हड्डी पे पड़ने वाला सडन लोड उसको मिनिमाइज करेगा, कम करेगा, धीरे धीरे खुलता जाएगा। जो आप इतनी तेजी से गिरते हो कुछ कम कर देगा, तो जिससे आप सेफ रहो। नहीं तो जब पहले ये नहीं था तो आदमी वहां से गिरता था, लटक ही जाता था, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बनवाना तो मुश्किल, छोड़ो वो चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता कभी, वो ज्यादा
उस व्यक्ति को दिक्कत होती थी, इसलिए कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे एक और चीज एडिशनल जोड़ा, स्वॉप अब्जर्वर, ये डीलिंग, इसके बाद जो ये चीजें हैं सब हम देखते हैं, ठीक है ना। पहले इसको पहन के दिखाओ कैसे पहनते हैं, सबको पहनना आता है, कोई ऐसा हो भाई रुको मत पहनो, किधर से चलवा दो, ये सब तो पहनते ही हैं, हमें नया व्यक्ति जो कभी नहीं पहना है, ऑपरेशन टीम क्या है कि इनको जरूरत कम पड़ती है, हकीकत चीज है ना, बहुत कम ही लोग हैं जिनको, बाकी हमारा मेंटेनेंस टीम तो आए दिन सेफ्टी बेल्ट पहनता है, उसमें जरूरत पड़ती है। कोई पहने हो, पहले तो जो हम आपको बताएं बेल्ट को ऐसे पकड़ो, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये अलग हो जाएगा, चलो अरे कहाँ हाथ डाल रहे हो, अरे हाँ हाँ ये चलो ये ठीक है। अब नीचे से निकालो एक एक करके, इसमें इसमें यस यस, समझ में आई बात। दूसरा ये है, जस्ट निकालो, हाँ पहनो, ये बॉडी वाला रुक जाओ, पहनने तो दो भाई, गलत किया, तुम्ही को बुलाना चाहिए था, नंबर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलो, इतना ढीला नहीं पहनना है, यही चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले तो जो जेब वगैरह में जो भी सामान हो उसको निकाल लो, ठीक है ना। अब इसको टाइट करो, थोड़ा और टाइट कर लो, चलो ठीक है, टाइट करने की जरूरत मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो उतारना भी है यहाँ सीखने के, इतना अगर ढीला नहीं पहनना चाहिए, इतना पहनो कि जो हमारा ये आसानी से चारों उंगली ऐसे करके जा सके, और यहाँ पे भी ऐसे करके दे, ज्यादा टाइट भी ना हो, जितना ये लूज पहना है ऐसे नहीं पहना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो जो इतना फिट करो कि जो दोनों उंगली को ऐसे करके आराम से ये दोनों हाथ को चार उंगली को जा सके, और इधर भी आराम से जा सके, इतना हमारा नॉर्मल फिटिंग से होना चाहिए। और ये जब भी हम कभी भी इसको भाई तुमने पहले रहो ना, जब भी हम इसको कभी भी एंकरिंग करेंगे, कोशिश करो किसी मजबूत स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, और अलग अलग इसको हुक लगाओ, ठीक है ना। और इसके बाद जब कभी हम सीढ़ी वगैरह पे चढ़ रहे हैं, जो फिक्स लेडर नहीं लगे हुए हैं, मंकी लेडर वगैरह, वहां पे हमें चढ़ने के समय एक हुक करो और ऊपर चढ़ो, फिर निकालो, फिर, ठीक है ना, ये जिससे आप एक कांटेक्ट में हमेशा बने रहेंगे। अब नहीं तो पता चला दोनों निकाल के दोनों लगा रहे हैं जल्दबाजी में, तो कुछ टाइम के लिए जो गैप होगा आपका कांटेक्ट मिस हो जाएगा, आप किसी मजबूत स्ट्रक्चर से नहीं जुड़े रहेंगे, और उसी समय अगर आप गिर गए तो हो सकता है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखने बात है, जब भी हम ऊपर चढ़ेंगे 1 बाय 1 निकालेंगे और 1 बाय 1 लगाएंगे, कितना भी ऊपर है चढ़ते चले जाएंगे, और उतरते समय भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, कहने नहीं चाहिए, हम देखते हैं उनको इसके लिए बहुत बार नोटिस देना, अरे वो अलग चीज हो जाता है, पनिश करना एक अलग बात होती है, ठीक है ना। वो तो आदमी को सुधार, दोबारा ऐसी गलती न करे उसे किया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, काम में जल्दबाजी रहता है, पकड़े बेल्ट लगाए लेकिन चढ़ते चले जा रहे हैं। भाई ये हाथ है, और मनुष्य से ह्यूमन एरर होती है गलती, अगर आप चढ़ते समय थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या होगा, फिर आप वहां से तो नीचे आएंगे। लेकिन ये 100% सिक्योरिटी दे रहा है ना आपको, कि आप अगर एक फंसा के रखेंगे किसी भी कारण, तो आप कम से कम नीचे नहीं आएंगे, आप वहीं रहेंगे, सेफ रहेगा, हल्का फुल्का चोट आएगी, आप सुरक्षित रहेंगे, समझ रहे हैं ना। उतार कर दो, ठीक है ना। अब इसके बाद जितने भी पीस यहाँ पे रखे गए थे सब बता दिए, लेदर का हैंड ग्लव, और इसके साथ साथ वेल्डिंग करते समय एप्रॉन की भी जरूरत पड़ती है, जो बेल्डर भाई लोग हमारे बेल्डर, ग्राइंडर, गैस कटर पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, उससे क्या बचाव होता है, आग का छींटा, बहुत सही। दूसरा क्या होता है, आप बताओ भाई, ग्राइंडर वालों बताओ ना क्या उसका पड़ता है, गोपाल बताओ, मेंटेनेंस के आदमी हो यार, तुम तो बता सकते हो। इससे निकलने वाली जो प्रकाश होती है ना, हमारे कपड़े को इफेक्ट नहीं करती। निकलता है, वो आपको वो तो आँख